निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के फंड्स के बावजूद तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही की वजह से रेलवे का काम सुस्त रवि से चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोविंदपेट रेलवे ओवरब्रिज मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के फंड से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जिले में 67 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोदी हुकूमत ने रेलवे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। अरविंद ने ऐलान किया कि रियासत में 4400 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज ने निजामाबाद और बासर रेलवे स्टेशनों की जदीद कार्य के लिए फंड्स को मंजूरी दी है। सरकार हो यहाँ पे जैसा केसीआर की सरकार हो, वो 2 लाख रुपए लेके आकर उसमें इन्हों भी पैसे डालकर आप लोगों को मकान बना। जैसे आप महाराष्ट्र में गए, उधर की सरकार केंद्र से पैसे लेती है बना। आप आंध्र प्रदेश गए, जगन पैसे लेता है, उनके पैसे थोड़ा डालता है बना। ममता बनर्जी 2 लाख रुपए लेती है, 50,000 डालती है, बस 2.5 लाख से मकान बनता। यहाँ पर ना 2 लाख रुपए ले रहा, ना इनको कुछ डाल रहा, वादा करके बैठा। उसके बाद क्या बोलता है, ये 2014 की बात है, अब तक तो 9 साल हो गए। उसके बाद 2018 में क्या बोला, ये 2 बेडरूम मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बस नहीं हो रहे, नहीं आ रहे, आगे नहीं आ रहे, और मकान बनने में बहुत समय लग रहा। हम क्या करेंगे, आप लोगों को खाली प्लॉट है तो हम लोग आपको 5 से 6 लाख रुपए देंगे बोल के 2018 के चुनाव में कैसे आपके कारपोरेटर आगे आपको बोले होंगे, केसीआर वादा किया अपना जमीन है तो 5 से 6 लाख। आज तक कुछ बनवा है? हम लोग 3.5 करोड़ मकान बना चुके, उसमें 70% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर चुके, वो सब गृह प्रवेश हो गए। और मैं गर्व से कहता हूं, उसमें ना हिंदू ना मुसलमान